My precious friend, today's promise is taken from Exodus 14 and verse 14. मेरे अनमोल मित्रों, आज का प्रतिज्ञा वचन निर्गमन 14 उसका 14 से लिया गया है। The Lord will fight for you. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। The Lord will perfect everything concerning you. परमेश्वर आपके लिए सारे बातों को सिद्ध करेगा। You only need to be still. आपको केवल चुपचाप रहना है। Be still and know that I am God, says the Lord. आप शांत रहे और जान ले परमेश्वर मैं हूँ, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। Yes, my friend, do not be afraid. जी मेरे मित्रों, आप डरे नहीं। Maybe you're worried. How can I fight my battles? What should I do? I do not know. शायद आप चिंतित है, मैं अपना लड़ाई कैसे लड़ूं, मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं है। I have lost everything. मैं सब कुछ खो चुका हूँ। I have enemies before me. मेरे सामने शत्रु खड़े हैं। I have questions which have to be answered. जो सवाल का जवाब मुझे देना है। I don't have anybody to love me. मेरे पास कोई नहीं मुझसे प्रेम करने के लिए। I don't know how to care for my children who have so many needs in life. मैं ये नहीं जानता मेरे बच्चे जिनके जीवन में बहुत सारा आवश्यकता है, उनका ख्याल कैसे रखूं। I don't know how to satisfy my spouse. मैं नहीं जानता अपने जीवन साथी को कैसे मैं संतुष्ट करूं। There are so many obstacles for me to grow. I don't know how to get through and grow. मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे बंधन है, मुझे पता नहीं है बंधन दूर के कैसे मैं आगे बढ़ूं। But the Lord tells you, लेकिन परमेश्वर आपसे कहते हैं, my child, be still. मेरे संतान शांत रहो। This is the time to know that I am God and I will fight for you. ये समय है जानने का कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारे लिए लड़ाई करूंगा। I have fought for you on the cross. सलीब में मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई किया है। I have overcome every problem by going through it on the cross. सलीब में जाने के माध्यम से सारे परेशानियों से मैं गुजर चुका हूँ। I have overcome them. मैं सारे परेशानियों से जीत पा चुका हूँ। I have risen alive. मैं पुनरुत्थित हो चुका हूँ And I am going before you. और मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूँ। Just be still शांत रहो and say, Lord, you are God in my life. कहो, हे परमेश्वर मेरे जीवन में आप परमेश्वर हैं। You say it आप कहें and I will do everything for you. और मैं तुम्हारे लिए सारे बातों को संपन्न करूंगा। And through that I will be exalted in your life. और उसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में मैं पुनरुत्थित होऊंगा। And through you I will be exalted in the world as God, says the Lord Jesus. प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे माध्यम से इस जगत में मैं उत्थित हो जाऊंगा। And secondly, in Deuteronomy 20 and verse 4, और दूसरी बात व्यवस्था विवरण 20 उसका 4 में ऐसा लिखा है, he says, say that I will go before you and fight against your enemies for you and give you victory. वहाँ ऐसा लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलने वाला है। I will take care of your enemies. मैं तुम्हारे शत्रुओं का ख्याल रखूंगा। You just love your enemies and show the love of God. तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखाओ। I will fight and change their lives. मैं लड़ाई करके उनके जीवन को बदल दूंगा। Or I will fight and remove them from your life. और लड़ाई करके तुम्हारे जीवन से उनको दूर फेंकूंगा। Thirdly, तीसरी बात, he says in Isaiah 54:17, यशायाह 54:17 में ऐसा लिखा हुआ है, no weapon that is formed against you shall prevail or prosper. जो भी शस्त्र तुम्हारे खिलाफ बना है वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। I will give you the power in your tongue to overcome every word that is spoken against you, everything that is done against you. मैं तुम्हारे जीव में वो सामर्थ दूंगा ताकि तुम्हारे खिलाफ जो भी बात कही गई है, सारे बातों के ऊपर तुम विजय पा लो। तुम्हारे खिलाफ जो भी काम किया गया, सारे कामों के ऊपर तुम विजय पा लो। I will overflow my wisdom which will break the power of every weapon that comes against you. तुम्हारे ऊपर अपने बुद्धि को मैं उन्हें लूंगा ताकि शैतान के जो काम तुम्हारे खिलाफ है, सारे कामों को नाश कर डालेगा। Through that wisdom you will do the right thing which will destroy the wrong things that come against you. उस बुद्धि के माध्यम से तुम सही काम करोगे, तुम्हारे खिलाफ जो बुरे बात आता है उस बुद्धि के माध्यम से उसको तुम तबाह कर डालोगे। And fourthly, और चौथी बात, John 10:10, यूहन्ना 10:10, the devil comes to steal, to kill and to destroy. शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। I will fight for you by pouring my life, abundant life upon you. मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, अपना बहुतायत का जीवन तुम्हारे जीवन में मैं उड़ने वाला हूँ। And the demon powers and their works will be destroyed by me. और दुष्ट के सामर्थ और उनका काम मेरे माध्यम से नाश हो जाएगा। And through all this, he says,
I know the plans I have for you, my child. I'll fulfill those plans in your life. और ये सारे बातों के माध्यम से वो कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे लिए जो योजना मैं बना है, सारा योजना को मैं पूरा करूंगा, I will give you a future. मैं तुम्हें एक भविष्य दूंगा। He says that in Jeremiah 29:11. यिर्मयाह 29:11 में उन्होंने ऐसा बात किए हैं, Be of good cheer. आप हर्षित हो जाएं। Walk into a day where God has planned everything for you and no evil shall prevail against you. आप उस दिन की ओर बढ़े जहां परमेश्वर सारे बातों का योजना आपके लिए बनाए हैं और कोई भी शत्रु आपके ऊपर प्रबल नहीं होएगा। The Lord will fight for you. You will have peace. परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे और आपको शांति मिलेगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें।